आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी और चटपटी सी गार्लिक टमाटर की चटनी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है और हर स्नैक के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है, चाहे वो मोमोज़ हों, समोसे, कचौरी या फिर कोई पराठे की रेसिपी हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के चटनी रेडी होती है और उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपको एवरीडे किचन में। ज़रूर आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिए। चटपटी चटखारेदार रेसिपी है, एक दफ़ा बना ली तो बार बार बनाना चाहेंगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले मैंने दोस्तों इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, उनको रफली चॉप करके ऐड किया है। एक प्याज ले ली थी बड़ी, उसको रफली चॉप करके ऐड कर दिया है पैन में। साथ ही मैंने 8 से 10 लाल वाली मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर दी हैं। और मैंने तकरीबन 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं, जो साइज़ में थोड़े बड़े हैं, यानी कि बहुत छोटे नहीं हैं। अगर छोटे हों तो आप 8 से 10 लीजिए, क्योंकि मेरे ये काफ़ी बड़े हैं तो मैंने 4 से 5 लिए हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने 1 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। और जब चीज़ें तो बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं तो मैंने इनको निकाल के एक मिक्सी जार में ऐड कर दिया है। दोस्तों इसमें चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैंने एक प्याली में निकाल लिया है वापस। बिल्कुल इसने एक स्मूथ से पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसको बाहर निकाल लिया है मैंने। उसके बाद दोबारा एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें ऐड किया है मैंने ऑयल। तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ऑयल इसमें मैंने ऐड किया है दोस्तों। इसके बाद जो चटनी बना के रखी थी मैंने, वो इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि लहसुन भी मैंने चटनी में ऐड किए हुए हैं। अगर हम लहसुन ऐड नहीं करते तो पहले हम लहसुन को फ्राई करते हैं, उसके बाद ही पेस्ट ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि लहसुन भी मैंने इसके साथ ही ब्लेंड कर लिए थे तो इसलिए चटनी को पैन में डाल दिया है मैंने। इसके बाद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे मज़ीद, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है, यानी कि ब्लेंडर जग में जो चटनी लगी हुई थी उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर लिया है। चूल्हे की फ्लेम जो है हमें मीडियम रखनी है। इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है नमक। तकरीबन ½ टीस्पून जितना मैंने इसमें नमक ऐड किया है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया है, तकरीबन ½ टीस्पून जितना। साथ ही मैंने ऐड कर दिया था हॉट सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। इससे बहुत ही मज़ेदार खट्टा और चटपटा सा टेस्ट आएगा दोस्तों। साथ ही मैंने ऐड कर लिया है सिरका। सिरका भी तकरीबन मैंने 1½ टेबल स्पून ऐड किया है इसमें। इसके बाद इसमें ऐड कर चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये भी मैंने तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून ऐड किया है इसमें दोस्तों। इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से हम चटनी को मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सोया सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून जितना, लेकिन इस वक्त मैंने इसमें सोया सॉस नहीं ऐड किया है। सिरके और जो बाकी चीज़ें इसमें ऐड की हैं उससे ही इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा चटनी का। अच्छी तरह से इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी गार्लिक और टमाटर की चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। मेरी फैमिली और बच्चों को तो ये चटनी बेहद पसंद है और मैं इसको भर के बना के कांच के किसी भी जार में आप इसको स्टोर कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। ये ख़राब नहीं होगी, कोई एयर टाइट जार होना चाहिए, उसमें आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।